तो सॉइल क्या है? इट इज द अपर weathered humus containing part is the upper weathered humus containing part of earth's surface which sustains terrestrial plant life. And what do you mean by the weathered or weathering? Weathering का मतलब है breaking of rocks, क्योंकि रॉक्स ब्रेक होके सॉइल बनता है और रॉक में जो मिनरल है वो सॉइल मिनरल बन जाता है. सो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग इनटू फाइन पाउडर. रॉक्स इनटू सॉइल मतलब फाइन पाउडर फॉर्म में वो ब्रेक हो जाता है. तो वेदरिंग क्यों होता है, कैसे होता है? हाउ द वेदरिंग टेक्स प्लेस? occur due to atmospheric changes. So occur due to atmospheric changes. एटमोस्फेयर में जो चेंज हो रहा है उसके कारण ये वेदरिंग हो रहा है. तो नॉट ओनली एटमोस्फेरिक चेंजेस बट ऑल्सो मैकेनिकल फोर्सेस, केमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन. इसका मतलब है mechanical weathering, chemical weathering and biological weathering. Okay. Due to mechanical forces, that is called mechanical weathering. Okay. And also due to chemical changes, this is called chemical weathering. So different type का weathering हो रहा है and biological activities, that is also called biological weathering. Biological breakdown हो रहा है, that is called biological weathering. And biological breakdown, so that is called as biological weathering. So breaking down process is known as weathering process. So different type of weathering are taking place, like the physical weathering, chemical weathering and biological weathering. Study of the soil is known as pedology. स्टडी ऑफ सॉइल, इसको बोलते हैं पेडोलॉजी या एडाफोलॉजी. एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोजेनेसिस. ओके. Weathered mineral matter is changed to soil, so it's called पेडोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस. और ये पेडोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो रॉक्स जो टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, वहां से मिनरल कन्वर्ट हो जाता है सॉइल में, सॉइल मिनरल बन जाता है. वेदर्ड मिनरल मैटर
इज चेंज टू सॉइल। इसका मतलब है विदर्ड मिनरल मैटर is changed to soil. So this is known as pedogenesis. The soil formation is known as pedogenesis. Okay, and that involves this pedogenesis. Another point we will add here. Pedogenesis involves अदर प्रोसेसेस ऑल्सो। तो ब्रेकडाउन तो एक प्रोसेस है, वेदरिंग प्रोसेस है, अदर प्रोसेस है ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, एलुविएशन, इलुविएशन, ये सब प्रोसेस भी उसमें है। इन्वॉल्व्स ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस और ह्यूमस फॉर्मेशन। उसके बाद है एलुविएशन, उसके बाद है इलुविएशन। सो एलुविएशन का मतलब क्या है? वॉशिंग डाउन और लीचिंग ऑफ मिनरल्स। अपर सरफेस से नीचे की तरफ जो मिनरल पानी के साथ चला जाएगा, जो जाएगा वो एलुविएशन, और जो जाके नीचे डिपोजिट होगा दैट इज इलुविएशन। सिंगल एल होगा एलुविएशन। लीचिंग, इसको लीचिंग बोलते हैं। एलुविएशन इज नोन एज लीचिंग। और नीचे की जो मिनरल जाएगा टॉप सॉइल से नीचे वाला सॉइल में, सब सॉइल, ऊपर की सॉइल को बोलते हैं टॉप सॉइल और नीचे वाला सॉइल को बोलते हैं सब सॉइल। और टॉप सॉइल से सब सॉइल को जब मिनरल मूव करेगा उसको लीचिंग बोलते हैं, या डाउन को मूव करेगा, लीचिंग भी बोल सकते हैं या फिर उसको वॉशिंग डाउन भी बोल सकते हैं। पानी के साथ मिलके वो नीचे आ जाएगा, इसको बोलते हैं एलुविएशन। उसके बाद है इलुविएशन। वो जो नीचे जाएगा एलुविएशन होगा, वो तो नीचे जाके कहीं पर तो डिपोजिट होगा ना, तो डिपोजिशन को बोलते हैं इलुविएशन। सो इलुविएशन का मतलब है डिपोजिशन इन लोअर लेयर्स, डिपोजिशन इन लोअर लेयर्स। जो सॉइल फॉर्मेशन भी डिफरेंट टाइप का है। एक है रेसिडुअल सॉइल, दूसरा है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अगर मान लीजिए कि एक जगह में सॉइल फॉर्मेशन होकर वहीं रुक गया, एक जगह में ब्रेकडाउन हुआ, सॉइल फॉर्मेशन हुआ और वहीं पर वो ठहर गया, दैट इज रेसिडुअल सॉइल। दैट इज सॉइल फॉर्मेशन इन विट्रो, उसका मदर प्लेस में फॉर्मेशन हुआ। ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब कहीं दूसरी जगह में फॉर्मेशन हुआ, वहां से वो ट्रांसपोर्ट आया, ट्रांसपोर्टेशन होके आया, आइदर बाई एयर और बाई वाटर। जैसे फ्लड आता है ना, फ्लड में बाढ़ आता है, फ्लडिंग होता है तो बहुत सारा सॉइल पहाड़ी के एरिया से धुल के नीचे में आ जाते हैं। सो सॉइल, सो बाई एयर, बाई वाटर, बाई ग्लेशिएशन, सो डिफरेंट वे में ट्रांसपोर्टेड सॉइल आते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर देयर। सो जो रेसिडुअल सॉइल्स है वो जहां पर ब्रेकडाउन हुआ है वहां पर वो रुक गया है, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल, दैट इज डेवलप्ड इन सिटू। मतलब एट मदर प्लेस, जिस जगह में सॉइल, सपोज एक जगह में सॉइल है, वो दूसरी जगह से नहीं आया, वहीं पर ही बन के वो हुआ है, तो दैट इज रेसिडुअल सॉइल। अनदर इज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस। ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल brought from other places. ओके, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल डिफरेंट टाइप्स का है। क्या क्या है? वो ग्रेविटी के थ्रू में भी आ सकता है। जैसे कि सपोज मान लो कि पहाड़ के ऊपर से मिट्टी धंस गया
तो नीचे आ गया ना, तो दैट इज बाई एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी के थ्रू में अगर वो आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉलुवियल सॉइल, कॉलुवियल सॉइल, it is by transported by gravity, that is called colluvial soil. Alluvial soil, next is alluvial soil, that is transported by running water, deposited at flood plains by running water. So ये डिपोजिट होता है कहाँ पर, प्लेन में आके, डिपोजिटेड एट फ्लड प्लेन्स। तो जो फ्लड है ना, तो ऊपर की एरिया से थोड़ा हिली एरिया से जो फ्लड होके जो नीचे की तरफ आता है, जैसे नदी बह के आता है ना, वहाँ पर फ्लड होगा तो प्लेन में आ जाएगा, आके वो डिपोजिट होगा। ओके, नेक्स्ट इज नोन एज eolian soil, eolian soil, that is by wind, eolian soil by wind. And next है glacial soil, and that is by ग्लेशियर। तो मेल्टिंग जो होता है ना ग्लेशियर, उसमें आता है ये, बाई ग्लेशियर। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सो एक है रेसिडुअल सॉइल, दूसरा है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सो सम एनसीईआरटी पॉइंट्स, सॉइल का एनसीईआरटी पॉइंट्स हम देंगे। यू कैन फॉलो द सॉइल in the page number 223, NCERT points at the page number 223। तो शुरू से हम सॉइल का जो पैराग्राफ दिया है, द सेकेंड पैराग्राफ, यू कैन फॉलो दिस। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी। तो हर जगह का सॉइल सेम नहीं होता है। नेचर, सॉइल का क्या नेचर है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस। नेचर एंड प्रॉपर्टीज लिख देंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी होता है। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी। ऑब्वियसली हर जगह का सॉइल सेम नहीं होता है, क्योंकि हर जगह में रॉक मिनरल्स भी सेम नहीं होते हैं, तो उसका नेचर कहीं पर ज़्यादा सैंड वाला सॉइल होगा, कहीं पर क्ले वाला सॉइल होगा, कहीं पर लोम वाला सॉइल होगा। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर देयर। सो नेचर भी अलग अलग है और उसका प्रॉपर्टी भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करे, उस एरिया का क्लाइमेट। ये जो वैरी करता है ना, ये जो नेचर एंड प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस एरिया का क्लाइमेट क्या है, जो डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग वो वैरी करता है। सो डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट एंड द वेदरिंग प्रोसेस। सो डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट and weathering process। Dependent on climate and the weathering process। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको थोड़ा हम ऐसे लिख देंगे, पॉइंट वाइज तो समझने के लिए अच्छा होगा। डिपेंडेंट ऑन लिख के हाइफन दे देंगे, क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस। किस किस पॉइंट के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका नेचर एंड प्रॉपर्टी, वेदरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है वेदर द
सॉइल इज फॉर्म्ड एट दैट प्लेस और ट्रांसपोर्टेड, इसका मतलब सॉइल डेवलपमेंट, सॉइल डेवलपमेंट वेदर द सॉइल इज रेसिडुअल या ट्रांसपोर्टेड, किस ढंग से वो बना है, डेवलप कैसे हुआ है सॉइल, सॉइल डेवलपमेंट। ओके, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल determine the percolation and water holding capacity. Various, another point, NCERT point, various characteristics of soil. So क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या सब कैरेक्टरिस्टिक है सॉइल का, जैसे कि सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन। सॉइल में क्या क्या सब मटेरियल है, दैट इज सॉइल कंपोजिशन, उसका सॉइल का जो ग्रेन होता है उसका ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, यानी ग्रेन जो है वो कॉम्पैक्टली प्रेजेंट है या फिर लूजली प्रेजेंट है। सो ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, एक है सॉइल कंपोजिशन, दूसरा है ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन। ये डिटरमिन करता है परकुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये जो कैरेक्टर है डिटरमिन परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ओके, so these various characteristics of soil, that is composition, grain size and aggregation, that determine large extent में determine करता है, determine to a large extent percolation and water holding capacity of the soil. Clear? So percolation का मतलब क्या है, सॉइल के अंदर जो पानी मूवमेंट करेगा, नीचे की तरफ जाएगा बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो स्पीड जा रहा है या स्लो जा रहा है। अगर लूज वाला सॉइल होगा, ग्रेन उसका एग्रीगेशन लूज होगा तो बहुत जल्दी पानी चला जाएगा। जैसे डेजर्ट में सैंडी सॉइल होता है ना, सॉइल में अगर सैंड कंटेंट ज़्यादा होगा तो पानी पर्कुलेट बहुत फास्ट रेट में होगा। अगर क्ले सॉइल है जिसमें मॉडी है, मॉड्स है, तो उसमें उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए पर्कुलेशन स्लो होगा, पानी नीचे की तरफ कम जाएगा, पानी वो ज़्यादा रख सकता है। लेकिन सैंडी सॉइल में पानी नहीं रहेगा, उस सॉइल में वो नीचे चला जाएगा। सो पर्कुलेशन कैसा होगा और उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसा होगा वो डिपेंड करता है इस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब, और एक पॉइंट है वही एनसीईआरटी पॉइंट, सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। ये जो दो कैरेक्टर तो हम अभी बोले हैं, ठीक है, एक है सॉइल कंपोजिशन, दूसरी दोबारा हम लिख देते हैं तो अच्छा होगा समझने के लिए। सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, ठीक है, ये तो दो कैरेक्टर हमने ऑलरेडी बता दिए हैं। उसके बाद और कुछ कैरेक्टर है सॉइल में, जैसे कि पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी। अदर पैरामीटर्स है पीएच, मिनरल कंपोजिशन, पीएच ऑफ सॉइल, मिनरल कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कि क्या क्या सब मिनरल है, एंड टोपोग्राफी। ये टोपोग्राफी ये सॉइल का कैरेक्टर नहीं है, ये वो जियोग्राफिकली कंडीशन का कैरेक्टर है, क्योंकि जियोग्राफी के हिसाब से कहां पर वैलीज होंगे, कहां पर माउंटेन्स होंगे। सो दैट इज टोपोग्राफी, मतलब जियोग्राफिकल कंडीशन। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तो सब सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, लेकिन ये टोपोग्राफी है, जियोग्राफिकल कंडीशन, ये सब क्या करते हैं, वो डिटरमिन करते हैं कि उस एरिया में, इस कैरेक्टर के ऊपर आधार करके उस एरिया में क्या वेजिटेशन होगा,
determine to a large extent the vegetation in any area. So, determine to a large extent, determine to a large extent, determine to a large extent the vegetation in any area. ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एनसीईआरटी का. दिस इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ एनिमल्स कैन बी सपोर्टेड. तो इसके ऊपर डिपेंड करके क्या प्लांट्स होगा उस एरिया में, कोई भी एरिया ले लो, वहां पर क्या वेजिटेशन होगा ये डिसाइड होता है. और वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करके किस टाइप के एनिमल्स उस एरिया में रहेंगे ये भी डिटरमिन होता है. Okay, in turn dictates the type of animals that can be supported. In turns dictate the type of animals. कौन सा टाइप का एनिमल उस एरिया में वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करके रहेगा. So, in turns dictates the type of animals that can be supported. In turn dictates the type of animals that can be supported. ये भी एनसीईआरटी बुक में लाइन में दिया है. ठीक है, तो सॉइल के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करके एक एरिया में कौन सा वेजिटेशन आएगा वो डिटरमिन होता है, और वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करके एक एरिया में कौन सा एनिमल रहेगा या सपोर्ट होगा वो भी डिटरमिन होता है. ओके, तो ये तो टेरेस्ट्रियल में हो गया. तो एक्वाटिक एरिया में, सी में, ओशन में, सो एक्वाटिक जो एनवायरनमेंट होता है उसका जो बॉटम में जो है उसको बोलते हैं सेडिमेंट, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट का डेड बॉडी डिकम्पोज हुआ है. तो दैट सेडिमेंट, कौन सा टाइप का सेडिमेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल्स एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहेगा. ये भी एक एनसीईआरटी का पॉइंट है. तो सिमिलरली ओके, जस्ट सॉइल का जो पैराग्राफ है उसका लास्ट 2 लाइन है, देख लो. Similarly, in the aquatic environment, okay. So similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the sediment characteristics often determine the sediment characteristics often determine the type of benthic animals. The type of benthic animals. Determine the type of benthic animals that can thrive there or survive there. That can thrive. Thrive का मतलब है survive. That can thrive there. तो ये तो आसान सा पॉइंट है, इसको समझ सकते हैं कि सेडिमेंट जो है ना एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, सी ओशन में जो बॉटम है, जो नीचे है, इसको हम सेडिमेंट बोलते हैं. वो किस टाइप का सेडिमेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करके समटाइम्स वो भी डिटरमिन करता है कि किस टाइप का एनिमल वहां पर सपोर्ट हो सकेंगे, किस टाइप का एनिमल वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं. तो सॉइल के बारे में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब
ओवर हो गया, एनसीईआरटी पॉइंट्स सब कंप्लीट हो गया हमारा। और सॉइल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम देंगे, विल गिव सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑन सॉइल। ओके, नेक्स्ट विल गो टू सॉइल प्रोफाइल। क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर नहीं दिया है एनसीईआरटी में, इट हैज नॉट बीन गिवन इन एनसीईआरटी। सॉइल प्रोफाइल, ओके। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है? द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स one above the other in a vertical section of the soil from surface downward to the parent rock is called soil profile। तो सॉइल में क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे में पेरेंट रॉक है, ऊपर से जो डिफरेंट जोन्स है और डिफरेंट लेयर्स है सॉइल का, उस सबको बोलते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक उस सबको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। वन एबव अदर जो होता है उसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स in a vertical section of soil, so appearance इसे हम लिखेंगे, it is the appearance of different layers in the vertical section, from surface downward to the parent rock, from surface downward to the parent rock। तो सरफेस से लेके नीचे में जो पेरेंट रॉक है वहां तक जो डिफरेंट लेयर वर्टिकल सेक्शन में मिलता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। ओके, और ईच लेयर हैज, जो डिफरेंट लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड एज सॉइल होराइजन्स। तो जो डिफरेंट लेयर है, टोटल तो सॉइल प्रोफाइल बोलेंगे ना, ऊपर सरफेस से नीचे तक जो डिफरेंट लेयर्स सब है, टोटल को हम बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। हर लेयर में, ईच लेयर में उसका अपना ओन प्रॉपर्टी होता है जो कि डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेयर। सो ईच लेयर इज वन होराइजन, सॉइल होराइजन। सो डिफरेंट होराइजन है, इसका मतलब है सॉइल प्रोफाइल में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल होराइजन्स आर प्रेजेंट। ओके, सो डिफरेंट सॉइल लेयर्स हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। तो ये जो सब सॉइल लेयर है, डिफरेंट लेयर्स, सो डिफरेंट सॉइल लेयर्स हैव डिस्टिंक्ट, different soil layers have distinct structure and properties. Structure and properties have distinct structure and properties called as soil horizons, called as soil horizons. So different horizons है, soil horizons of different type का है, क्या है? O horizon, A horizon. So soil horizons जो different type का है उसका है, एक है O horizon, और horizon में भी सब horizon होती है, horizon के अंदर सब horizon भी होती है। So O horizon में दो सब horizon है, क्या है? ऊपर में है A डबल O या O1 उसको बोलते हैं, टू सब होराइजन्स, यहाँ पर टू सब होराइजन्स होता है, ऊपर में A डबल O या उसको बोलते हैं O1, और नीचे में AO या उससे O2, दिस इज O होराइजन का O2, दिस इज नॉट ऑक्सीजन, नो,
दैट इज नॉट ऑक्सीजन, O2 इज नॉट ऑक्सीजन, O को बोलते हैं O2, ठीक है। उसके बाद ए होराइजन, ए होराइजन, ठीक है। ए होराइजन में सो 3 सब होराइजन है, ऊपर से नीचे को हम बोलते हैं A1, A2, A3, सो 3 सब होराइजन्स, दैट इज कॉल्ड A1, A2, A3। ऊपर से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, A1, A2, A3। Then is the B horizon. B horizon also has 3 sub horizons, that is B1, B2, B3. B horizon, 3 sub horizons, 3 sub horizons, B1, B2, B3, ठीक है। और उसके नीचे है सी होराइजन, और उसके नीचे है डी होराइजन, सी होराइजन और उसके नीचे डी, या उसको आर भी बोलते हैं, डी होराइजन या आर होराइजन। जो डी या जो आर है दैट इज कॉल्ड पेरेंट रॉक और बेड रॉक। वो आज शुरू से पहले अनब्रोकन है और अनविदर्ड है, वो ब्रेक नहीं हो सकता। पेरेंट बेड रॉक उसको बोलते हैं। डी या आर होराइजन वो कभी भी टूटेगा नहीं। जब आज शुरू हुआ था उस समय से वो आज में है, दैट इज द प्रेजेंट from the very beginning at the time of formation of earth. Okay, O horizon क्या है? It is the surface, soil की जो surface है उसको हम बोलते हैं O horizon। surface layer of organic matter वहां पर है, surface layer of organic matter। surface layer of organic matter। ओके, ए होराइजन जो है और अपर मोस्ट होराइजन ऑफ द सॉइल, इट इज कॉल्ड टॉप सॉइल। ए होराइजन ये तो लेयर हो गया, सरफेस वो अपर में लेयर में जहाँ पर ट्विग्स गिरता है, प्लांट्स गिरता है, एनिमल एक्सक्रेटा गिरता है, वो तो अपर का लेयर हो गया। और जो ए होराइजन है इसको बोलते हैं टॉप सॉइल। इस होराइजन को बोलते हैं टॉप सॉइल। ये अपर लेयर का सॉइल का ये प्रोफाइल का सबसे अपर लेयर है, इसको टॉप सॉइल बोलते हैं। अपर मोस्ट होराइजन ऑफ द सॉइल, it is uppermost horizon. Hello students, so in continuation with the major ablative factors, we are discussing about the soil as a factor. Now we will go to the soil types. So different types of soils are there, so we will move to the soil types. The first one we will discuss, that is known as red soils. So red soils are the acidic soils. So red soils are acidic soils rich in iron and aluminium, rich in iron and aluminium, rich in iron and aluminium, but deficient in
lime, magnesium, phosphorus and potassium. So, these are the acidic soils which are very much rich in iron and aluminum, but deficient in lime, magnesium, phosphorus and potassium. And the process of this type of soil formation is called laterization. So, these soils are formed by a process called laterization. The process name is laterization. So red soils are also called as laterite soils. So red soils are called as laterite soils. Another soil is known as the black soil. It is dark brown or black colored soil. These are dark brown or black colored. It's having good quantity of organic matter. So, यहाँ पर जो ब्लैक सॉइल है उसमें ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर है, इसका जो कलर है डार्क ब्राउन हो सकता है या ब्लैक कलर हो सकता है. सो दे आर ऑल्सो हैविंग द डिफरेंट नेम्स, रेगर्स और ब्लैक कॉटन सॉइल्स ऑल्सो कॉल्ड एज रेगर्स. लोकली इसको भी बोलते हैं रेगर्स और ब्लैक कॉटन सॉइल्स. So these are the different soil types in which the different kinds of vegetations can be grown. So let's see the soil composition. What are the compositions of soil? So how much quantity of air, water, minerals and the organisms are present in the soil? So 5 components of the different percentage they are present. Mineral matter is 40%. Mineral matters that are present in the soil, that account for 40%, and the organic matters are 10%. Organic matters account for 10%. Soil moisture 25% and soil air 25%. It is in the equal quantity, both are 25%.
soil moisture and soil atmosphere. Both are, each one is 25%, and the soil organisms that are variable numbers, soil organisms that are variable. So, we will now discuss about the mineral matter, that is that actually account for maximum composition of the soil. So, different types of mineral matters are found in soil, and those are of different sizes. So, it consists of small irregular particles. Mineral matter consists of small irregular particles. Small irregular particle formed by weathering of parent rocks, and it consists of different size of particles. Small irregular particles, जो रॉक पेरेंट रॉक जब टूटता है या ब्रेकडाउन होती है, जिसको हम बोलते हैं वेदरिंग प्रोसेस, तो उसमें से बहुत सारे मिनरल जो मटेरियल्स है वो छोटे छोटे साइज में सब निकलते हैं. वो साइज फिर वेरी होता है, तो कोई बड़ा वाला साइज है तो कुछ छोटे वाला साइज है. तो सबसे बड़ा है ग्रेवल्स, दैट इज फाइन पेबल्स नोन एज द ग्रेवल्स. सो मिनरल मैटर consists of gravel, that is known as small pebbles. Gravels are known as small pebbles. Its size is 1 to 2 millimeter. The gravel is 1 to 2 millimeter. Then coarse sand. So, ये सैंड पार्टिकल का थोड़ा बड़ा साइज है, जिसको हम क्वार्ट्ज भी बोल सकते हैं. क्वार्ट्ज और सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं. क्वार्ट्ज और SiO2, and its size less than the gravel, 0.2 to 2.0 mm, 0.2 to 2.0 millimeter. उससे छोटा आएगा फाइन सैंड, जो कि ओनली सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, दैट इज फाइन सैंड, SiO2. This fine sand 0.02 to 0.2 mm, 0.02 to 0.2 millimeter. This is fine sand. उसके नीचे आएगा silt, very fine quartz grains, that is called as silt. Very fine quartz grains. और इसका साइज आएगा 0.002 to 0.02 mm. It is silt, very fine quartz grains. उसके बाद आएगा क्ले, जो मिट्टी जैसा होगा, very fine, in very fine powdery form, that contains hydrated silicates of aluminium, hydrated silicates
hydrated silicates of aluminium, ये सबसे छोटा साइज है, that is smallest size of the mineral matter, and that is for less than 0.002 mm. Less than 0.002 mm. So, these are some informations regarding the soil, where you find the soil particles, I mean soil types, different type of soil types are present. जैसे red soil है, black soil है, soil compositions and mineral matters present in the soil. So, next we will go to the soil texture. So, it is the physical structure of the soil. तो उसका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या है, इसका साइज कैसा है, सो डिफरेंट जो पार्टिकल्स है, मिनरल मैटर्स प्रेजेंट है सॉइल में, उसका साइज कितना है. सो इट इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल which is due to size, proportion and arrangement depending on size, proportion and arrangement. Size, proportion and arrangement of its constituents. Size, proportion and arrangement of its constituents. Three main types of soil textures are there: sandy soil, clay soil and loam soil. So, in continuation with the soil as the major abiotic factor, so based on the soil texture there are three types of soil. One is the sandy soil, next is the clay soils and the loam soils. Sandy soils, clay soils and another one is loam soils. So, first of all we will discuss about the sandy soil. So, this type of soil contains about 80% or more of sand. So, contain about 80% or more, 80% or more of sand. And remaining are silt and clay. So, सैंडी सॉइल में ज़्यादा अमाउंट का सैंड होता है, सिल्ट एंड क्ले अमाउंट बहुत कम होती है. एंड दिस आर वेरी लूज सॉइल एंड पोरस, लूज एंड पोरस. सो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है. लूज एंड पोरस and water holding capacity is poor. And water holding capacity is poor. Next we go to the clay soils.
these soils have 40 to 50% clay and rest is silt and sand is very little. Forty to 50% of clay, rest is silt and 40 to 50% of clay, rest is silt and sand is little, very less amount of sand. Water holding capacity is high, but aeration is poor. Water holding capacity is high, but aeration is poor. The last one is the loam soils. The soils contain next is the loam soils. It contains 20% clay, 40% sand, 20% clay, 40% sand and 40% silt. So, all the components are almost equally proportionated. So, they have good mineral nutrition, aeration and hydration have good mineral nutrition, aeration and hydration. Have good mineral nutrition, aeration and hydration. So, loam soils are the best for plant growth. This is a very important point. Loam soils are best for plant growth. So, out of these three kinds of soils, सबसे अच्छा है लोम सॉइल जो कि प्लांट ग्रोथ को बहुत सपोर्ट करता है. सो लोम सॉइल्स आर द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ. So with this, the soil as the major abayatic factor is completed.